मेरे बच्चों, स्टूडेंट्स, मैं आज आपके तीसरे दिन आपके बहुत सम्मुख तीसरे दिन कक्षा का संचालन हो रहा है। पहला चैप्टर या एनसीईआरटी विज्ञान का है रासायनिक अभिक्रियाएँ। इसमें मैंने आपको पहले दिन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसका संतुलन सिखाया। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। कितने टाइप्स की होती हैं अभी यहाँ पर मैंने 2 टाइप्स लिखे हैं। इसके अलावा अपघटन भी है, अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन कहते हैं। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। भी आपके सामने संयोजन माने यूज करना, एडिशन रिएक्शन इंग्लिश में ऐड करना, इन जोड़ना। कैल्शियम ऑक्साइड और जल आप घर में यूज़ करते होंगे, पता ही होगी आपके यहाँ। कई ग्रामीण एरिया में होती है, गाँव में और शहरों में भी कई कई जगह होती है। कैल्शियम ऑक्साइड चूने के टुकड़े होते हैं, आप लाते हैं, जल में मिला देते हैं। यहाँ इसकी अवस्था को लिखा गया है ब्रैकेट में, ये ज़्यादा एडवांटेज हो जाती है, इक्वेशन अच्छी तरह समझ में आई थी। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में लिया गया है, ठोस अवस्था में लिया गया है। जल को लिक्विड द्रव अवस्था में लिया गया है और जो हमें प्राप्त होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड 2 ग्रुप से मिलकर बना है। यहाँ सी की संख्या 2 होती है, OH की -1 होती है, तो ये 2 इधर आ जाता है, 1 इधर आ जाता है। ये पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, इसके लिए वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस जलीय विलयन प्राप्त होता है, प्लस बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, हीट ऊष्मा। ये जो हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, इसी जो हीट निकलने वाली टाइप को एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा सुन लेते हैं। 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक यौगिक जब आपस में जुड़कर एक यौगिक बनाएं। यहाँ पर एक यौगिक है, हीट लिखा हुआ है, यौगिक नहीं है। 2 या 2 से अधिक यौगिक जब मिलकर एक यौगिक बनाते हैं तो वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया होती है। समझ में आ रहा होगा आपके। एडिशन मतलब ऐड होना। इन 2 या 2 से अधिक ऐड होकर एक ही यौगिक बना लें तो उसे हम एडिशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जब ये चूना पत्थर पानी मिलाया जाता है तो इसी अभिक्रिया को 2 टाइप से तोड़ा गया, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी। एक्सोथर्मिक एग्जिट से बना है, एग्जिट माने निकालना, ऊष्माक्षेपी छेप माने देना, ग्रहण करना। तो एक्सोथर्मिक अभिक्रिया हो गई है क्योंकि इसमें हीट निकलती है। एक और अभिक्रिया आपके सामने दिखाई गई है, CaOH का होल ट्वाइस एक्वस, यही चीज जो थी दोबारा ले ली गई। और कार्बन डाइऑक्साइड, आपने देखा होगा कि आपके घर में जब पुताई होती है, पेंट होता है यही चूने की, तो उस वक्त चमक नहीं आती है, लेकिन उसके अगले दिन धूप खूब निकलती है तो वो सूखता जाता है और चमक आ जाती है। वो चमक CaCO3 की होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में है, आपको पता है, ये इसके बहुत दुष्प्रभाव हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस एक्वस ले लिया गया, ब्रश से लगाया गया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में हर वक्त अवेलेबल है, उससे रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल निकालता है। यह अभिक्रिया स्पेशल है, संयोजन अभिक्रिया नहीं है। ध्यान रखना, संयोजन अभिक्रिया नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 यौगिक मिलकर 2 यौगिक बना रहे हैं, एक नहीं बना रहा। ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल अलग दिया गया है आपके सामने। यहाँ पर यह एग्जाम्पल पहला वाला, यह एग्जाम्पल संयोजन अभिक्रिया का भी है, साथ में एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी का भी है क्योंकि इसमें प्लस हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल भी मैं दूंगा आपको। दूसरी एक्शन होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में होता है टूटना, डिकम्पोजिशन, टूट जाना, रिएक्शन अपने अवयवों में, अपने हिस्सों में। जब किसी पदार्थ को, एक ही यौगिक को ऊष्मा द्वारा या अन्य कारकों को द्वारा अपघटित किया जाता है, तोड़ा जाता है, डिकम्पोज किया जाता है अपने अवयवों में, यौगिक में छोटे छोटे सरल, 2 या 2 से अधिक, तब वो अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आपके सामने है, यही कैल्शियम कार्बोनेट, ये इस रूप में नहीं, बड़े बड़े रूप में आता है। सीमेंट फैक्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है, सीमेंट बनाया जाता है, यूज़ होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। यानी एक यौगिक को ऊष्मा देकर गर्म करके हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ सकते हैं। तोड़ दिया ऊष्मा देकर, तो यह अभिक्रिया कौन सी हो गई? वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई।
एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल आपके सामने रह गया। एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषीय विक्रिया वो होती है जो वातावरण से ऊष्मा लेते हैं। जब वातावरण से ऊष्मा लेते हैं तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके यहाँ बिजली चमकते वक्त होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों वातावरण में पाई जाती हैं, हर वक्त रहती हैं। नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली लगभग 78% है और ऑक्सीजन लगभग 21% है। ये दोनों अभिक्रियाएं वातावरण में है लेकिन अभिक्रिया नहीं करती हैं। जब बहुत ज़्यादा बिजली चमकती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उस वक्त ऊष्मा बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है बिजली चमकने से, स्पार्किंग होने से। उन बिजली चमकने से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ऊष्मा लेकर दोनों अभिक्रियाएं कर लेती हैं। कौन दोनों गैसें? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और ये दोनों मिलकर नाइट्रस के ऑक्साइड बनाती हैं। यह अभिक्रिया एंडोथर्मिक अभिक्रिया होती है क्योंकि इसमें वातावरण से ऊष्मा ली जाती है, इसके बाद ऊष्मा वातावरण में ठंडक उत्पन्न हो जाती है। इन अभिक्रियाओं में वातावरण में ठंडक उत्पन्न होगी क्योंकि ऊष्मा खींच ली जाएगी अभिक्रिया करने के लिए। इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, गर्मी लगेगी क्योंकि इसमें ऊष्मा वातावरण को दी जाएगी। तो ये 3 टाइप से हैं, बाकी हम कल समझाएंगे। गुड बाय, अल्लाह।